नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सैलेड्स के बारे में, क्योंकि सैलेड्स आप बोल सकते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारी कॉन्टिनेंटल कुजीन का। और इवन अगर हम लोग ट्रायल्स के लिए जा रहे हैं तो सैलेड का जो पार्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वो प्रिपेयर करना पड़ता है अपने इंटरव्यूज के अंदर, ट्रायल के दौरान। इवन अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो आपके जो मेन्यूज होते हैं उसमें सैलड होता है। आप अगर बुफे सर्व कर रहे हैं उसमें सैलड होता है। चाहे आपकी कुजिन इंडियन है, कॉन्टी है, चाइनीज है, कुछ भी है, सैलड का तो प्रयोग हर जगह किया ही जाता है। और यहाँ पे कई समय से मांग भी आ रही थी, आप लोगों की ही डिमांड थी स्टूडेंट्स की, कि आप कोई सैलड की बुक भी प्रिपेयर करें। तो भैया जी, जो समय है वो आ गया है हमारी जो नई बुक है सैलड्स की, उसको लॉन्च करने का। यहाँ पे आप लोगों को उसका जो प्रीव्यू दिख रहा होगा, कवर दिख रहा होगा, इसके अंदर आपके ढेर सारे सैलड्स हैं, सैलड्स की ड्रेसिंग है, बेसिक्स स्ट्रक्चर बताया गया है, प्रॉपरली सारी चीजें लिखी गई है। बहुत मोटी किताब नहीं है, आप चाहें तो 3 से 4 दिन के अंदर इसको खत्म कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और उन सब चीजों को जाके आप अपनी जॉब पे, ट्रायल पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहीं से परचेज कर सकते हैं, या फिर हमारी जो वेबसाइट है www.ishmgurukul.com, वहां पे सर्च में जाके आप सर्च कीजिएगा, सैलेड आप लिखिएगा, बुक ऊपर आ जाएगी, उसको क्लिक करके भी आप परचेज कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शंस आपके पास हैं। टॉपिक पे फिर से वापस आते हैं कि सैलेड क्या होता है। सैलेड आप बोल सकते हैं मिक्सचर होता है, ठीक है, हमारी वेजिटेबल्स का, नॉन वेज, वेज आइटम का, ठीक है, उसको हम लोग मिक्स करते हैं किसी ड्रेसिंग्स के साथ और हम लोग सर्व करते हैं। यहाँ पे जो पहले सैलेड सिर्फ कोल्ड सर्व किए जाते थे, बट इस समय अगर आप देखोगे सैलेड को हम लोग वार्म भी सर्व करते हैं। वार्म सैलेड का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, वो है हमारे चिकन टिक्का सैलेड। खासकर इंडियन सैलेड को हम लोग यहाँ पे वार्म सैलेड के तौर पे सर्व करते हैं। इवन जो हमारे चीज होती है, चीज को भी हम लोग ग्रिल करके हमारे जो नॉर्मल जो लेट्यूस के सैलेड होते हैं, पत्ते होते हैं, उसके ऊपर हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सैलेड होते हैं आप बोल सकते हैं मिक्सचर होता है, इंग्रेडिएंट्स का ड्रेसिंग होती है, ठीक है, और ये हॉट या कोल्ड इंग्रेडिएंट के हिसाब से हम लोग सर्व कर सकते हैं। वीडियो में मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछना चाहूंगा। आप लोगों को बताना है यहाँ पे मैंने जो लेट्यूस बोला है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नीचे आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। दूसरा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि भैया सैलेड को हम लोग कैसे सर्व कर सकते हैं। सैलेड को हम लोग चाहें तो एज अ मेन कोर्स भी सर्व कर सकते हैं। आपने प्रॉपर्ली एक बड़ा सैलेड बना दिया, ठीक है, और उसको एज अ मेन कोर्स भी सर्व कर दिया, जैसे कि हमारा राइस सैलेड होता है। इसके बाद अगर आप चाहें कहीं पे ट्रायल देने जा रहे हैं तो एक छोटे पोर्शन में एक सैलेड कोर्स के तौर पे उसको दे सकते हैं। जैसे मेरा ग्रिल चिकन सैलेड मैं बोल सकता हूं, मैं रशियन सैलेड में बोल सकता हूं, कॉकटेल सैलेड में बोल सकता हूं, सीविचे में बोल सकता हूं, इसी प्रकार के और आपके अलग अलग सैलेड्स। तीसरा, अगर मैं चाहूं तो सैलेड को एज अकम्पनीमेंट भी दे सकता हूं। आप लोगों ने देखा होगा हम लोग सैंडविच सर्व करते हैं, और सैंडविच के साथ हम लोग छोटा सा अपना जो रशियन सैलेड है, जिसको कि हम लोग गोभी के पत्तों के साथ बनाते हैं, उसको सर्व करते हैं। तो ये एक तौर से अकम्पनीमेंट के तौर पे सर्व हुआ है। या फिर अगर हम लोग अपने इंडियन जो तंदूर के स्पेशली अगर मैं बोलूंगा आइटम सर्व कर रहे होते हैं, तो आप देखेंगे लच्छा प्याज या कुचुम्बर सैलेड हम लोग देते हैं। वहीं अगर चाइनीज का आइटम कोई है तो हम लोग वहां पे हमारा जो कीमची सैलेड होता है, जो चाइनीज कैबिज के बनता है हमारा पिकल्ड करके स्पाइसी वाला, वो सर्व कर रहे होते हैं। तो एज अकम्पनीमेंट भी हम लोग सैलेड को सर्व करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ सैलेड के बारे में। यहाँ पे 2 प्रकार के सैलेड है, सिंपल सैलेड और कंपाउंड सैलेड। अब सिंपल सैलेड के अंदर हमारे जो लेट्यूस के पत्ते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है, या जो सीजनल वेजिटेबल है हमारी वो आ जाती हैं। अब यहाँ पे लेट्यूस बहुत प्रकार के होते हैं, ये भी नीचे लिखिएगा आप लोग कौन कौन से लेट्यूस आपको मालूम है। दूसरा, यहाँ पे हमारे कंपाउंड सैलेड आते हैं। कंपाउंड सैलेड को हम लोग 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक हमारी वेजिटेबल बेस्ड होती है, दूसरी हमारी मीट एंड पोल्ट्री बेस्ड होती है, सी फूड हमारा तीसरा हम लोग बोल सकते हैं फिश या सी फूड, चौथा हमारा फ्रूट बेस्ड। और ये सारे के सारे सैलेड्स अगर आपको चाहिए तो जो हमारी बुक है उसके अंदर हम लोगों ने आप लोगों को दे रखे हैं। ट्राई जरूर कीजिएगा एक बार, आप लोगों की डिमांड थी बुक की, ठीक है। और इसके अलावा आपकी जो भी डिमांड होती है प्लीज आप लिखिएगा, ठीक है। हम लोग उनके ऊपर भी हमारी जो ई बुक्स है, फिजिकल बुक्स है, वो सारी की सारी हम समय समय पे लाने की कोशिश करते रहेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सैलेड के बारे में। सैलेड के कितने पार्ट्स होते हैं? तो सैलेड का जो सबसे पहला पार्ट होता है उसका बेस होता है। बेस का मतलब है कि भैया किस चीज के ऊपर सैलेड रखा गया है। लेट्यूस के पत्ते, ठीक है, पाइनएप्पल का अगर आप देखें जो अंदर का
पल्प निकाल दीजिए, वो एक तरीके से आपका डिश बन जाती है, उसके अंदर आप लोग सैलड सर्व कर सकते हैं। टमाटर के आप लाइनर्स बना सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जो हमारे गोभी के पत्ते होते हैं उनको पतला पतला जुलियन काट के आप लोग बेस में रख सकते हैं, ये हमारा बेस हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे हमारी बॉडी आती है कि भैया मेन इंग्रेडिएंट क्या है। चिकन सैलड है तो चिकन है, फ्रूट सैलड है तो फ्रूट है, फ्रूट के साथ हमारी वेजिटेबल है, डिपेंड क्या क्या इंग्रेडिएंट आप यूज कर रहे हो। इसके बाद तीसरा यहाँ पे गार्निश आती है कि भैया आपने क्या गार्निश करी है। कहीं पे हम लोग मिंट रखते हैं, कहीं पे हम लोग क्रूटॉन्स रखते हैं, कहीं पे हम लोग जो छोटे छोटे चीज चॉप करके रखते हैं या डाइस बना के हम लोग रख देते हैं, या फिर कहीं पे हम लोग गार्लिक फ्राई करके रख देते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो सैलड है वो शाइनी होना चाहिए। और यहाँ पे उसके ऊपर जो साइनस लाने के लिए जैसे हम लोग अपने चेहरे पे क्रीम लगाते हैं, उसी प्रकार से हमको यहाँ पे ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारा जो सैलड है वो चमके। और गार्निश आप करेंगे तो आपका सैलड चमकेगा भी, अच्छा भी दिखेगा, और अच्छा दिखेगा तो आपके जो कस्टमर है उसको फटाफट खत्म कर देंगे, क्योंकि सैलड खाने के बाद उनको और ज्यादा भूख लगेगी और वो आपके मेन कोर्स की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे जो सबसे लास्ट पार्ट आता है वो होता है आपकी ड्रेसिंग का। जब ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट आपके पास आ गए हैं, गार्निश आपके पास है, तो किस प्रकार से आप उसे असेंबल करोगे, आपस में उनको कैसे मिक्स करोगे। तो यहाँ पे आप चाहे तो मेयोनेज़ का यूज कर सकते हैं, अपनी विनेग्रेट ड्रेसिंग होती है, ठीक है, उसका यूज कर सकते हैं, या फिर कोई क्रीम बेस्ड ड्रेसिंग का आप यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सी रेसिपी अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे ड्रेसिंग के ऊपर एक मेरा सेपरेट वीडियो है, ठीक है, वो भी जाके आप देखिएगा और अलग अलग प्रकार की ड्रेसिंग्स बनाना वहां पे सीखिएगा। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो इस वीडियो से रिलेटेड, सैलड से रिलेटेड, कॉन्टिनेंटल कुजिन से रिलेटेड, इंडियन कुजिन से रिलेटेड, या फिर किसी भी कुजिन से रिलेटेड, आप मुझे हमें लिख सकते हैं। और जो भी डिमांड्स है आपकी बुक्स की कि आपको किस टाइप की बुक और चाहिए, वो भी हमको नीचे लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।